हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी सोशियोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर 84 को सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल ही सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें हमने पिछले 15 से 20 सालों में पूछे गए एग्जाम, चाहे वह टीजीटी हो या पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या यूजीसी नेट जेआरएफ, आदि एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज के प्रैक्टिस सेट में जो है आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए सॉल्व करते हैं आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 84 के क्वेश्चन नंबर 1 को। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है। ऑप्शन नंबर बी है कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर सी है इसमें कर्मफल अनिवार्य है और ऑप्शन नंबर डी है कर्म का सिद्धांत व्यवहारिक व वैज्ञानिक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्मवादी नियतिवाद या भाग्यवाद नहीं है। मानव का संपूर्ण जीवन कर्म पर ही निर्भर करता है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कर्म के सिद्धांत में कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी है, यह जो है कथन गलत है। आज हमारा अगला प्रश्न है, कृषक समाज की अवधारणा का विकास निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है आंद्रे बैतेई, ऑप्शन नंबर बी है रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन नंबर सी है मैकिम मैरियट और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है ऑस्कर लेविस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रॉबर्ट रेडफील्ड। अमेरिकी मानवशास्त्री रॉबर्ट रेडफील्ड को मैक्सिको के टेपोज लान गांव के अध्ययन के आधार पर लोक समाज, लोक नगरी और कृषक समाज तथा कई अन्य अवधारणाओं को विकसित करने का श्रेय जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज हमारा थर्ड क्वेश्चन है, समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है विभेदीकरण, ऑप्शन नंबर बी है वर्ग, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है संस्तरण और ऑप्शन नंबर डी है जाति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति। एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में जाति का अर्थ अंतर संबंधित परिस्थितियों और विभिन्न जातियों के बीच अनेक प्रतिबंधों द्वारा निर्मित प्रतिमानित अंतःक्रिया से है। ये प्रतिबंध व्यवसाय, विवाह, सहभोज, पारस्परिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। जात व्यवस्था की रचना एक पिरामिडीय रूप में, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर हुई है, जिसके सबसे नीचे का स्तर अंत्योजयों या शूद्रों द्वारा और उससे जो है सबसे ऊपर जो है स्तर पर कौन है? ब्राह्मणों द्वारा निर्मित है। इस संस्कृत व्यवस्था में जो है प्रायः सामाजिक गतिशीलता संभव नहीं है, अर्थात समाज के उच्चता व निम्नता क्रम के अस्थायी विभाजन को जो है कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जाति। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारकों का कौन सा समूह परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है काम्ट, स्पेंसर व मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी है काम्ट, सोरोकिन व टैनबी, ऑप्शन नंबर सी है परेटो, टैनबी व सोरोकिन और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है परेटो, स्पिंगलर व टैनबी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परेटो, स्पिंगलर व टैनबी। सोरोकिन का प्रमुख योगदान सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक गतिशीलता के क्षेत्र में रहा है। सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में उन्होंने चक्रीय सिद्धांत को प्रेरित किया है। यद्यपि इनका जो चक्रीय सिद्धांत उतार चढ़ाव के रूप में रहा है, चक्रीय सिद्धांत से संबंधित समाजशास्त्री पैरेटो, स्पिंगलर एवं टैनबी हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जजमानी व्यवस्था किसे कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न जातियों के अस्थायी संबंध को, ऑप्शन नंबर बी है परंपरा पर आधारित विभिन्न जातियों में अंतःक्रिया को, ऑप्शन नंबर सी है एक जाति द्वारा दूसरी जाति की सेवा प्रदान करने को और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपरोक्त सभी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक जाति द्वारा दूसरी जाति की सेवा प्रदान करने को। जजमानी व्यवस्था का उद्देश्य भारत में उस परंपरागत सामाजिक जीवन तथा दर्शन के अस्थायित्व प्रदान करता है जिसमें धर्म, सामूहिकता, आनुवंशिक व्यवसाय और जाति संस्करण को आवश्यक समझा जा रहा है। ऑस्कर लेविस के अनुसार जजमानी प्रथा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें गांव के प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के परिवारों के लिए कुछ विशेष सेवाओं की आशा की जाती है।
इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। इसमें पहला दिया गया है ए आर देसाई महुआ से, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है बी एस कोहेन मधोपुर से, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है एम एस गोरे रामपुरा गांव से, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है राज को बंगलोर गांव से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यह जो एम एस गोरे दिया गया है, एम एस गोरे ने रामपुरा गांव का अध्ययन नहीं किया था, यानी कि एम एस गोरे ने रामपुरा गांव का अध्ययन नहीं किया था। एम एस गोरे ने दिल्ली के अग्रवाल समुदाय का अध्ययन किया था। ठीक है, रामपुर गांव का अध्ययन एम एन श्रीनिवास ने किया था। गांव रामपुरा गांव का जो अध्ययन था वे एम एन श्रीनिवास ने किया था, जबकि ए आर देसाई ने महुआ, बी एस कोहेन ने मधोपुर और राज ने जो है बंगलौर गाँव का अध्ययन किया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी, 2 बच्चे एवं एक पुत्र वधू से निर्मित परिवार को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है नाभिक परिवार, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त परिवार, ऑप्शन नंबर सी है विस्तृत परिवार, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संयुक्त परिवार। एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं। उनकी संपत्ति सामूहिक होती है। वे एक रसोई में बना भोजन जो है करते हैं, सामूहिक पूजा में भाग लेते हैं और परस्पर किसी न किसी नातेदारी व्यवस्था से संबंधित होते हैं। संयुक्त परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों व दायित्वों को निभाते हैं। एकल परिवार में पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चों को ही शामिल किया जाता है। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर भगवान दास किस संस्था से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए है ब्रह्म सामाजिक, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है थियोसॉफिकल सोसाइटी, ऑप्शन नंबर सी है आर्य समाज, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हरिजन सेवक संघ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। भगवान दास थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। 1955 में उन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। वर्ण व्यवस्था व आश्रम व्यवस्था में पूर्ण विश्वास करते थे ये। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है। तो घुरिये ने भारतीय जनजातियों को क्या कहा है। ऑप्शन नंबर ए है अनुसूचित जनजात, ऑप्शन नंबर बी है आदिवासी, ऑप्शन नंबर सी है आदिम जनजात, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है पिछड़े हिंदू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिछड़े हिंदू। डॉक्टर जे एस घुरिये जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहते हैं। इन्होंने इतिहास के प्रमाण देकर यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि अधिकांश जनजातियां हिंदू धर्म को ही मानती हैं, अतः वे हिंदू समाज का जो है अंग है। तो इस वजह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग के आधारों पर ध्यान दीजिए। पहला दिया गया है जाति संस्तरण में निम्न स्थित, दूसरा दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, तीसरा है सरकारी नौकरियों में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और चौथा दिया गया है व्यापार वाणिज्य व उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि उपर्युक्त आधारों को निम्नलिखित में से किसने दिया है। तो किसने दिया है। ऑप्शन नंबर ए है काका कालेलकर ने, ऑप्शन नंबर बी है मंडल आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि काका कालेलकर ने। 1953 में, कब 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। कालेलकर ने अपने कार्य को पूरा करने में 2 वर्ष लगाए और 2399 जातियों और समुदायों की सूची तैयार की। उन्होंने कहा कि निम्न आधार पर पिछड़े वर्गों का जो है निश्चय किया जाएगा। पहला, जाति सोपान में सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक प्रगति का अभाव, सरकारी सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व, और व्यापार और उद्योग में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हमारा अगला प्रश्न है, अपराध का कौन सा सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए है शास्त्रीय सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है समाजवादी सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है प्रारूपवादी सिद्धांत, और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है समाज शास्त्रीय सिद्धांत।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शास्त्रीय सिद्धांत। अपराध का शास्त्रीय सिद्धांत सुखवाद पर आधारित है। वैकेरिया के अनुसार अपराध सुखवादी दर्शन पर आधारित है तथा व्यक्ति तभी अपराध करता है जब वह सुख दुख की तुलना करे। यह अनुभूति करता है कि उसे अपराध करने से दुख की अपेक्षा सुख अधिक मिलेगा। सुखवादी दर्शन पर आधारित इस सिद्धांत की यह मानता है कि व्यक्ति अभी अपराध करता है, व्यक्ति जो है तभी अपराध करता है जब उसे इससे अधिक सुख प्राप्त हो। प्रत्येक अपराध के लिए ऐसा दंड निर्धारित होना चाहिए जो अपराध करने से मिलने वाले सुख प्राप्त की अपेक्षा अधिक पीड़ाजनक हो। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा पहला व्यक्ति था जिसने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है? ऑप्शन नंबर ए है ऑस्कर लेविस, ऑप्शन नंबर बी है विलियम वाइजर, ऑप्शन नंबर सी है एस.सी. दुबे और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है एम.एन. श्रीनिवास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम वाइजर ने। विलियम वाइजर ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण समाज में जजमानी प्रथा का उल्लेख किया है। विलियम वाइजर द हिंदू जजमानी सिस्टम 1936। विलियम वाइजर ने द हिंदू जजमानी सिस्टम में जो है ग्रामीण समाज में जजमानी प्रथा का जो है उल्लेख किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? ऑप्शन नंबर ए है परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी है प्रस्थित भूमिका, ऑप्शन नंबर सी है आयु व लिंग अनुपात और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है प्रजनन व मृत्यु दर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रस्थित भूमिका। सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों से निर्मित एवं प्रतिमानित एक क्रमबद्ध ढांचा है। प्रत्येक सामाजिक संरचना निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ व्यक्ति समूह, संस्थाएं, समितियाँ आदि हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है निकाह, ऑप्शन नंबर बी है मुताह, ऑप्शन नंबर सी है फासिद और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है वातिल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुताह। ठीक है, मुताह अस्थायी प्रकार का विवाह है और केवल मुस्लिम समाज में ही मान्य है। मुसलमानों में सुन्नियों के अनुसार केवल अस्थायी विवाह ही हो सकता है, लेकिन शिया लोगों के अनुसार अस्थायी विवाह भी हो सकता है जिसे मुताह कहते हैं। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अपराध के मैक्रो समाजशास्त्री सिद्धांत के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आता है? ऑप्शन नंबर ए है विसंगत सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है भेदक सामाजिक संगठन का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है उपसंस्कृत सिद्धांत और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपर्युक्त सभी। अपराध के समाजशास्त्रीय सिद्धांत में 4 प्रमुख सिद्धांत हैं, विसंगत सिद्धांत, विभिन्न अवसर सिद्धांत, विचलित उपसंस्कृत का सिद्धांत, विरोधी नीति अंतर विशिष्ट सिद्धांत। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1950, ऑप्शन नंबर बी है 1952, ऑप्शन नंबर सी है 1955 और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 1961। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को देश में 55 विकास खंडों में लागू किया गया। योजना आयोग के अनुसार सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा नवीन साधनों की खोज करके ग्रामीण समाज के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है मर्टन, ऑप्शन नंबर बी है शेरिफ, ऑप्शन नंबर सी है टर्नर और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है हाईमैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हाईमैन ने। संदर्भ समूह का सर्वप्रथम प्रयोग हाईमैन ने 1942 में, कब? 1942 में अपनी एक लेख द फिजियोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया है। क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, पहले को कथन ए से और दूसरे को उसके कारण आर से दर्शाया गया है।
कथन ए कह रहा है कि भारत प्रजातियों का अजायब घर है और इसका कारण दिया गया है कि भारत में अनेक जातियां मिलती हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन ए और आर दोनों सही हैं, परंतु कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत में विविध प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। रिजले ने भारत में 7 गुहों ने 6 प्रजातियों का उल्लेख किया है, इसलिए भारत प्रजातियों का अजायब घर है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, जाति राजनीतिक का कैंसर है, जाति राजनीति का कैंसर है, निम्नलिखित में से किसने यह कहा है? ऑप्शन नंबर ए है घुरिये ने, ऑप्शन नंबर बी है मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है डी आर गिडगिल ने और ऑप्शन नंबर डी है कूले ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डी आर गाडगिल ने। ठीक है, डी आर गाडगिल ने भारतीय राजनीति में जात की भूमिका के संदर्भ में कहा है कि यह भारतीय राजनीति का कैंसर है तथा वे इसे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकीकरण और तथा जो है आधुनिकीकरण में बाधक मानते हैं। इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सामाजिक विघटन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक विघटन एक अवधारणा है, ऑप्शन नंबर बी है यह स्थिति व प्रक्रिया दोनों ही है, ऑप्शन नंबर सी है इसमें मतैक्य का अभाव होता है और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है इसमें सामाजिक नियंत्रण प्रभावी होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सामाजिक नियंत्रण के अभाव में सामाजिक विघटन की स्थिति आती है जब सामाजिक इकाई के निर्णायक तत्व अर्थात व्यक्ति समूह अथवा संस्थाएं स्वीकृत उद्देश्य के अनुसार जो है अपनी अपनी भूमिका निभाना इस सीमा तक बंद कर देते हैं कि उसके आपसी संबंधों में भेदभाव उत्पन्न हो जाता है, तो यह दशा सामाजिक विघटन कहलाती है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि एकता की अवधारणा हिंदू धर्म में अंतर्निहित है? ऑप्शन नंबर ए है एस.सी. दुबे, ऑप्शन नंबर बी है योगेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर सी दिए गया है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टी.एन. मदान। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप लोगों से पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, जिसका उत्तर कई लोगों ने सही दिया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था प्रीति सिंह ने, अनुष्का सिंह ने, बेबी डॉल ने, प्रियंका श्रीवास्तव, अर्चना कुमारी, राफत तुर्की, विनोदशा, वैभव शर्मा, मैथमेटिक्स टीचर प्रीति शर्मा, गौरव सिंह, नीति त्रिपाठी, लाइजेरिया, हर्ष प्रताप, पूनम शाइनी, कविता दुबे, राकेश बाबू, सुशील कुमार, रत्नेश कुमार, नीता आनंद, संजू सरोज, अर्चना श्रीवास्तव, पूनम भारती और रानू ने, इन सभी ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। तो आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस.सी. दुबे ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस.सी. दुबे ने। हिंदू धर्म में व्यक्ति के कर्तव्यों की विशद व्याख्या की गई है। यह बतलाया गया है कि अलग अलग परिस्थितियों में देश, काल और पात्र के अनुसार व्यक्ति के कर्तव्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो इस वजह से क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एस.सी. दुबे ने। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, पुरुषार्थों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5 और ऑप्शन नंबर डी दिए गया है 7। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ दिए जाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।